अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.3 फाइंड एम ऑफ एम इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इट्स इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। तो हमने क्या करना है, लैम्डा इक्वल है तो हमने क्या करना है, हमने करना है फाइंड एम। ठीक है, ये तो हम करेंगे लास्ट पे। ठीक है, जब क्वेश्चन हल हो जाता है हम पहले भी ऐसे करते हैं, हमने क्योंकि निकालना ही एम है तो हम जितना भी प्रोसेस करेंगे वो एम को निकालने के लिए ही करेंगे। तो हमने क्या करना है, जो इक्वेशन दी हुई है इसका हमने सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, क्योंकि यही बोला हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक हो गया। अब इज इक्वल टू दी गिवन लैम्डा, जो मतलब वैल्यू निकलेगी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, वो इक्वल है, वो कह रहे हैं कि लैम्डा के। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर बाद इसको इक्वल रख लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू 2m प्लस 3b इज इक्वल टू 7m माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 3m माइनस 10। ठीक हो गया। ये साइड पे भी आ गया तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, समझ आ गई है। मतलब ये 3 वैल्यूज हमने लिख ली। हमने फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि हमने सम फाइंड करना है, तो वो हमारे पास इक्वल है b बटा a के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास है माइनस और फिर 7m माइनस 5 डिवाइडिंग बाई a की वैल्यू है 2m प्लस 3। ठीक हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम इसको करेंगे तो 7m प्लस 5 डिवाइडिंग बाई 2m प्लस 3 आ जाएगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई है, हमारे पास सम की वैल्यू निकल आई है, अल्फा प्लस बीटा की निकल आई है। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट इक्वल है c बटा a के। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास है 3m माइनस 10 डिवाइडिंग बाई ए की वैल्यू है 2m प्लस 3। ठीक हो गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। अब अगली स्टेटमेंट उन्होंने बोली है कि इज इक्वल टू दी गिवन नंबर लैम्डा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो है अल्फ़ा प्लस बीटा भी जो है वो लैम्डा की इक्वल है और अल्फ़ा बीटा भी जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, लैम्डा की। इट्स मीन जो है अल्फ़ा दोनों लैम्डा की इक्वल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों एक दूसरे के इसमें इक्वल हैं, क्योंकि दोनों लैम्डा की इक्वल है। ठीक है, अब हम अल्फ़ा बीटा की और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकली थी माइनस 7m प्लस 5 डिवाइडिंग बाई 2m प्लस 3 आई थी, और दूसरे की अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू आई थी 3m माइनस 10 डिवाइडिंग बाई 2m प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल है, तो इसका मतलब ये आपस में दोनों इक्वल हैं और दोनों की मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं 2m प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 7m प्लस 5 डिवाइडिंग बाई 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 हो गया। तो ये दोनों सेम है इसलिए ये आपस में कट गई। यहाँ पे बचा माइनस 7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। m वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड पे कर लेते हैं। माइनस 7m और यहाँ पे माइनस 3m हो गया और यहाँ पे माइनस 10 है, तो यहाँ पे आके ये 5 जो है माइनस में हो गया, यहाँ पे बन गया माइनस 10m, यहाँ पे बन गया माइनस 15, तो ये माइनस माइनस से गया कट, तो यहाँ पे बचा 10m इज इक्वल टू 15। तो m यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे 15 डिवाइडिंग बाई 10 कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3/2। तो ये हमारे पास m निकला है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट है 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं। इसमें भी सेम एज इट इज़ लैम्डा की इक्वल करना है अल्फा प्लस बीटा और सम और प्रोडक्ट दोनों को, और उसके बाद फिर जो है ना हमने दोनों वैल्यूज को इक्वल रख के एम की वैल्यू फाइंड कर लेनी, जैसे हम पहले क्वेश्चन में हमने किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट समझा रही हूँ। इसकी पहली वैल्यू है ए की है 4 और बी की है यहाँ पे माइनस 3 प्लस 5 है और सी की है माइनस 9m प्लस माइनस 17। ठीक हो गया। हमने अब क्या करना है, सम फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा बी बटा ए। तो बी बटा ए क्या है, माइनस 3 5m डिवाइडिंग बाय ए की है 4। अब हमने फाइंड करना है अल्फा बीटा सी बटा ए। सी की क्या है, माइनस 9m माइनस 17 डिवाइडिंग बाय 4। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हम इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। हम देखें ना तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल है लैम्डा के और अल्फ़ा बीटा भी किसके इक्वल है, लैम्डा के। ठीक है, तो इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस
माइनस में प्लस हो जाता है, ठीक है। मैं इसको सिंपल प्लस कर देती हूँ और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, जो है 3 + 5m, सिंपल, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में प्लस हो गया था। डिवाइडिंग बाय 4 आ गया और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, -9m -17 डिवाइडिंग बाय 4। अब सेम ये 4 इस तरफ जाएगा तो ये 3 + 5m डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल टू -9m + 17 आ गया, ठीक है। ये 4 इस 4 से कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 3 + 5m इज इक्वल टू -9m + 17 हो गया। हम m वाली अलग कर लेते हैं और दूसरी कॉन्स्टेंट वैल्यू अलग कर लेते हैं। 5m है, यहाँ पे +9m हो गया, ठीक है। 17 है, यहाँ पे -3 हो गया। इन दोनों को हम ऐड करवाते हैं तो 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 आ गया, 14m आ गया। और इन दोनों को हम माइनस करवाते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 14 ही आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, m को यहीं रहने देते हैं और 14 डिवाइडिंग बाय 14 कर देते हैं। 14 से कट जाएगा, 14 निकम 14 निकम 14, तो m = 1। हमारे पास m की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, हमारा आंसर है।